नमस्कार दोस्तों, राजनीति शास्त्र एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूकेपीएससी लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस पीवाईक्यू सीरीज के सवालों को कॉन्सेप्ट प्लस लॉजिक के साथ स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें ताकि पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो जरूर जाकर पिछले पार्ट्स देखें ताकि आपको पूरी सीरीज का फ्लो और समझ दोनों मिल जाए। और हाँ, अगर आप पीडीएफ नोट्स या फ्री स्टडी मटेरियल्स लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक पर जरूर जुड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम समझेंगे यूकेपीएससी लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस पीवाईक्यू सीरीज के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 16 से शुरू करते हैं। पहले मूल क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन था, किसने कहा स्वतंत्रता अतिशासन का विपर्याय है? ऑप्शन था लास्की, बार्कर, सीले, कांट। तो आंसर सीले था। तो आइए इसको अच्छे से देखते हैं। यहाँ सीले लिखा गया है, सीले है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। जहाँ जहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई होगी वहाँ आप लोग इसमें थोड़ा बहुत सुधार कर लीजिएगा, और तो बाकी सही है। तो बात करते हैं उत्तर की। देखो, जे आर सिले के टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1834 से 1895 इनका टाइम पीरियड है। ब्रिटिश राजनीतिक चिंतक थे। उन्होंने कहा था स्वतंत्रता अधिक शासन का विपरीत है। ठीक है। उनका आशय यह था कि जब शासन बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करता है तब स्वतंत्रता घट जाती है, और जब सरकार सीमित दायरे में काम करती है तो तभी असली स्वतंत्रता मिलती है। आसान भाषा में समझे तो सीले कह रहे थे कि स्वतंत्रता का मतलब है कम शासन। ज़्यादा दखल वाली सरकार स्वतंत्रता को मार देती है। ठीक। और बाकी विकल्पों की व्याख्या की जाए तो हेराल्ड लास्की, इनका मानना था कि ये समाजवादी और उदारवादी इनके दोनों का प्रभाव इन पर पड़ा है। और जो इनकी कृति है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कृति है इनकी। लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, ये भी इनकी इंपॉर्टेंट कृति है जो कई बार एग्जाम में आती रहती है। ठीक है। उन्होंने स्वतंत्रता को सामाजिक और आर्थिक समानता से जोड़ा, लेकिन यह कथन इनका नहीं था जो क्वेश्चन में आया था। अर्नेस्ट बार्कर की बात करें तो इनकी कृति है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो इनकी रचना है ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको रटना ही रटना है। उन्होंने लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता पर बल दिया, लेकिन लिबर्टी वर्सेस ओवर गवर्नमेंट वाला ये कॉन्सेप्ट उनका नहीं था। बात करें इमैनुअल कांट की, जर्मन दार्शनिक थे। ठीक है। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, ये इनकी कृति है, ये कई बार एग्जाम में आता है। उन्होंने स्वतंत्रता को नैतिक और आत्मनियंत्रण से जोड़ा है। ठीक, किन्होंने? इमैनुअल कांट ने। और एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें, द एक्सपेंशन ऑफ इंग्लैंड, ये सीले की प्रसिद्ध कृति है, द एक्सपेंशन ऑफ इंग्लैंड। और उनका जोर था कि राजनीति को इतिहास के अध्ययन के बिना समझा नहीं जा सकता। ये क्वेश्चन आया भी है कि राजनीति को इतिहास के अध्ययन के बिना समझा नहीं जा सकता। किसने कहा? ये कहा सीले ने। स्वतंत्रता पर अन्य महत्वपूर्ण कथन किसने क्या क्या दिए? जेएस मिल की बात करें तो इन्होंने मनुष्य की कीमत इस बात पर है कि वह किन उद्देश्यों का पीछा करता है, यह जेएस मिल के द्वारा कहा गया। टीएच ग्रीन की बात करें तो पॉजिटिव लिबर्टी का सिद्धांत इन्होंने दिया। ठीक है। और यह कथन लिबर्टी इज अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट कई बार यूजीसी नेट लेक्चरर कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में आता है। सिलेबस की बात करें तो यह प्रश्न पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट से संबंधित है। ठीक। और कहाँ कहाँ ये एग्जाम में आया है ये आप लोग देख लीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। मूल क्वेश्चन पे देखते हैं क्वेश्चन क्या आया था। किसने कहा मिल खोखली स्वतंत्रता और अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर था? तो ऑप्शन था सेवाइन, वेपर, कोकर, बार्कर। तो सही आंसर बार्कर है। आइए डिटेल में देखते हैं। देखो, उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखें तो पहले अर्नेस्ट बार्कर के बारे में जानते हैं। इन्होंने कहा मिल खोखली स्वतंत्रता स्वतंत्रता की क्या है? मिल एक खोखली स्वतंत्रता और अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर था, ये कहा बार्कर ने। तो बार्कर का टाइम पीरियड है 1874 से 1960। ब्रिटिश राजनीतिक चिंतक हैं ये। उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल की आलोचना करते हुए कहा कि मिल एक खोखली स्वतंत्रता और अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर था। ठीक है। बार्कर का आशय था जेएस मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा केवल नेगेटिव लिबर्टी
यानी नकारात्मक स्वतंत्रता या बाधाओं से मुक्ति तक ही सीमित थी। इसमें सामाजिक, आर्थिक और सामूहिक पहलुओं को नजरअंदाज किया गया। मिल का व्यक्ति एक काल्पनिक अमूर्त व्यक्ति था जो समाज से अलग था। आसान भाषा में समझें तो बारकर कह रहे थे कि मिल ने जिस स्वतंत्रता की बात की वह केवल किताबों में अच्छी लगती है, असली समाज के लिए अधूरी और खोखली है। और वह और उनका व्यक्ति असली इंसान नहीं बल्कि एक काल्पनिक पुतला है, काल्पनिक पुतला जैसा है। बाकी विकल्पों की व्याख्या की जाए तो जॉर्ज एच सेवाइन की बात की जाए, सेवाइन है, इनकी कृति है ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। उन्होंने कई विचारकों की व्याख्या की लेकिन यह विशेष कथन उनका नहीं था। वेपर की बात की जाए तो पॉलिटिकल थॉट इनका प्रमुख इनकी कृति है, ठीक है। और वो यह कथन इनका भी नहीं था जो क्या था कि मिल एक खोखली स्वतंत्रता का अमूर्त पैगंबर था। बात की जाए एफ डब्ल्यू कोकर की, तो इन्होंने रिसेंट पॉलिटिकल थॉट लिखा है, हालिया राजनीतिक विचार, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ध्यान रखने के लिए उसको देख लेना। अर्नेस्ट बार्कर की बात की जाए दोबारा, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी इनकी कृति है, इम्पोर्टेंट है। अतिरिक्त तथ्य की बात की जाए तो जे एस मिल के बारे में हमने कई बार इसको देख लिया। ऑन लिबर्टी इनकी है, यूटिलिटेरियनिज्म है, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन है, ये इनकी कृति है जे एस मिल की, इसको याद रखना। और इन्होंने यह प्रसिद्ध कथन इनका याद ही रखना कि व्यक्ति अपने शरीर और मन पर स्वयं संप्रभु है, ठीक है। मिल की बात की जाए तो समाजवादी और बारकर जैसे विचारकों ने कहा कि मिल का व्यक्ति समाज और समूहों से अलग था। समाजवादी और बारकर जैसे विचारकों ने कहा कि मिल का व्यक्ति समाज और समूहों से अलग था, ठीक है। उन्होंने केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व दिया, सामूहिक न्याय और समानता को कमजोर समझा। यह कथन मिल वॉज द प्रॉफिट ऑफ एन एम्प्टी लिबर्टी कई बार आता है। मिल खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर, यह कई बार क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट कॉलेज लेक्चरर वगैरह में। और बात की जाए सिलेबस की तो पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट से संबंधित है, लिबर्टी से, और वेस्टर्न थिंकर्स मिल और बार्कर से क्वेश्चन आते रहते हैं। एग्जाम रेफरेंस की बात की जाए तो यह इन एग्जामों में बार बार आता रहता है और इसकी इम्पोर्टेंसी आप लोग देख लीजिएगा, स्टार मार्किंग की गई है। प्रश्न नंबर 18 की, तो मूल प्रश्न पे देखते हैं। दर्शन शास्त्र की दरिद्रता के लेखक कौन है? लेनिन है, स्टॉलिन, मार्क्स, हीगल। तो सही आंसर मार्क्स है। आइए क्वेश्चन को डिटेल से समझते हैं। कार्ल मार्क्स, जिनका टाइम पीरियड 1818 से 1883 है, जर्मन दार्शनिक और साम्यवादी विचारक हैं। मार्क्स के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक जानकारी के लिए इनको देखते हैं। उनकी प्रसिद्ध कृति है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, दर्शन की दरिद्रता, 1847 में प्रकाशित हुई, इंपॉर्टेंट है। यह पुस्तक प्रूधो की कृति फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी, दरिद्रता का दर्शन के जवाब में लिखी गई थी। मार्क्स ने पुस्तक में कहा, प्रूधो ने समाज और वर्गों की आर्थिक सच्चाई को सही नहीं समझा। असली कारण क्या था? क्लास स्ट्रगल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, वर्ग संघर्ष और आर्थिक शोषण ही असली कारण था। आसान भाषा में समझें, मार्क्स कह रहे थे कि प्रूधो ने गरीबी को गलत तरीके से समझाया। गरीबी और असमानता का असली कारण है अमीर और गरीब वर्गों के बीच संघर्ष, ठीक। बाकी विकल्पों की व्याख्या देखी जाए तो लेनिन लेनिन की इंपॉर्टेंट लाइन और कृति भी यही है, इंपेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। इंपेरियलिज्म पूंजीवाद का सर्वोच्च चरण है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये और कई बार एग्जाम में आता है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है, ठीक। स्टॉलिन की बात की जाए, सोवियत नेता थे और इनकी कृति है डायलेक्टिकल एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने मार्क्सवाद को व्यवहारिक राजनीति में लागू किया। यही नेता हैं जिन्होंने सबसे पहले मार्क्स की जो अवधारणा थी इनको व्यवहार की धरातल पर उतारा, ठीक। बात करते हैं हेगल की, यह जर्मन दार्शनिक हैं ये भी, और इनकी कृति है फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, आत्मा का प्रकटन, ठीक। अवधारणा इनकी वेल्टगाइस्ट है, विश्व आत्मा। इसको मैंने शॉर्ट वीडियो में भी आपको समझाया है। बात करते हैं अतिरिक्त तथ्य की, तो मार्क्स की अन्य प्रमुख कृतियां क्या है? दास कैपिटल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में एंगल्स के साथ इन्होंने लिखा है और कई बार एग्जाम में आता है और प्रकाशन भी पूछा जाता है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुई।
और प्रसिद्ध कथन है इनका, अब तक का सारा इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। किसका कथन है? मार्क्स का। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूजीसी नेट, कॉलेज लेक्चरर एग्जाम, स्कूल लेक्चरर एग्जाम में पूछा गया। सिलेबस की बात की जाए, पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट्स से हैं, सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म वाले टॉपिक से ये जुड़ा हुआ है। एग्जाम रेफरेंस की बात की जाए तो यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस में ये कई बार आता है, मार्क्स की कृतियाँ आती है, कॉलेज लेक्चरर वगैरह में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 5 में से 5 स्टार मार्किंग इसके साथ की गई है। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 19 की, तो मूल सोर्स है लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया, किसने किया? ऑस्टिन ने, हॉब्स ने, लॉक ने, रूसो ने। तो सही आंसर है रूसो। देखते हैं, जीन जैक रूसो, इनका टाइम पीरियड है 1712 से 1778, फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक हैं ये। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति द सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक संविदा में, जो 1762 में प्रकाशित हुई थी, पॉपुलर सॉवरेनिटी का सिद्धांत दिया, यानी लोकप्रिय संप्रभुता। लोकप्रिय संप्रभुता, इसको जहाँ जहाँ सार्वभौमिकता हुई है, आप लोग खुद ही उसको संप्रभुता सही करना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ये संप्रभुता है, लोकप्रिय संप्रभुता, ठीक है। तो उनका मुख्य विचार क्या है? सॉवरेनिटी, यानी जो संप्रभुता है या सर्वोच्च सत्ता है जनता में निहित होती है, राजा या किसी शासक में नहीं। किसके अनुसार? रूसो के अनुसार। जनता मिलकर सामान्य इच्छा या जनरल विल बनाती है और वही सर्वोच्च कानून है। शासक केवल जनता की इच्छा का प्रतिनिधि है, मालिक नहीं। रूसो के अनुसार, आसान भाषा में समझे, रूसो ने कहा कि असली मालिक जनता है, राज्य को चलाने की शक्ति जनता से मिलती है, इसलिए सर्वोच्च सत्ता सॉवरेनिटी है, जनता की है। संप्रभुता को किस में निहित है? जनता में निहित है। बाकी विकल्पों की व्याख्या की जाए तो जॉन ऑस्टिन, इनकी कृति है द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, ठीक। लीगल सॉवरेनिटी, कानून सार्व संप्रभुता, इनकी कृति है। संप्रभु वही है जिसकी आज्ञा का पालन सब करते हैं। किसके अनुसार? जॉन ऑस्टिन के अनुसार। थॉमस हॉब्स की बात की जाए तो लेवियाथन बहुत इंपॉर्टेंट है, विशाल देते इसको हिंदी में कहते हैं, और 1651 में प्रकाशित हुई, ठीक। एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, यानी पूर्ण संप्रभुता, ये संप्रभुता है, लोग अपनी शक्ति राजा को सौंप देते हैं। किसके अनुसार? थॉमस होब्स के अनुसार। जॉन लॉक की बात की जाए, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इनकी किताब है, शासन पर 2 निबंध, कई बार एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीमित संप्रभुता, यानी लिमिट सॉवरेनिटी की बात करते हैं, सरकार जनता की सहमति से चलती है और सरकार का मकसद प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। किसके अनुसार? ये लॉक के अनुसार। अब बात करते हैं रूसो की। ये तो हमने देख लिया, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में प्रकाशित हुई, रूसो द्वारा लिखी गई। और पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात करते हैं, ठीक है, लोकप्रिय संप्रभुता की बात करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, रूसो का फेमस लाइन है। अतिरिक्त तथ्य की बात की, फ्रांसीसी क्रांति 1789 का नारा था लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये रूसो के विचारों से प्रेरित था, ठीक। रूसो को फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी फ्रांसीसी क्रांति का जनक भी कहा जाता है। किसको? रूसो को। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट को ऐड किया है। देखो, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है ना, उसके रेफरेंस में मैंने ऐसे क्वेश्चन भी दिए हैं, इनके आने के भी बहुत ज़्यादा चांस है। बात करते हैं यूजीसी ने लेक्चरर एग्जाम में ये पूछा जाता है, जनरल विल किसका सिद्धांत है? रूसो का है। और लोकप्रिय संप्रभुता किसने दिया? रूसो ने दिया। सिलेबस की बात की जाए तो पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट्स से है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, हॉब्स, लॉक, रूसो, ऑस्टिन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि संप्रभुता से ये विद्वान जुड़े हुए हैं, थिंकर जुड़े हुए हैं, ठीक। संप्रभुता हमारे सिलेबस में डायरेक्ट है। बात करते हैं महत्व और कहाँ का पूछा गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, यूजीसी नेट जेआरएफ में रूसो और जनरल विल पे हर साल प्रश्न आते हैं, कॉलेज लेक्चरर वगैरह में क्वेश्चन आते रहते हैं, इंपॉर्टेंसी आप इसकी देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 20 की बात की जाए, मूल क्वेश्चन पे जाते हैं। किसने कहा महिलाएं आधे आकाश को उठाए हुए हैं? गांधी, नेहरू, माओ, मार्क्स। तो माओ ने कहा, माओ हमारा सिलेबस का डायरेक्ट तो ये थिंकर है, ठीक। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को। माओ, माओ से तुंग, टाइम पीरियड है इनका 1893 से 1976, चीन के साम्यवादी क्रांतिकारी नेता और चीनी क्रांति के जनक हैं ये, ठीक है। उन्होंने कहा महिलाएं आधा आसमान थामे हुए हैं, वुमेन होल्ड अप हाफ द स्काई।
आशय क्या है, समाज के निर्माण और प्रगति में महिलाएं पुरुषों जितनी ही महत्वपूर्ण हैं। लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी, स्त्री पुरुष समानता के बिना समाज का आधा हिस्सा दबा रहेगा। लैंगिक समानता के बिना समाज का आधा हिस्सा क्या रहेगा, दबा रहेगा। इन्होंने महिलाओं की स्थिति को समझा और उनके महत्व पर बात की। माओ का मानना था कि समाजवादी क्रांति तभी सफल होगी जब महिलाएं भी बराबर भागीदारी करेंगी। ठीक आसान भाषा में समझे तो माओ कह रहे थे कि अगर पुरुष आसमान का आधा हिस्सा थामे हैं तो महिलाएं भी आधा हिस्सा थामती हैं, इसलिए दोनों बराबर हैं और दोनों के बिना दुनिया अधूरी है। बाकी विकल्पों की व्याख्या की जाए तो महात्मा गांधी महिलाओं की भूमिका को स्वीकार किया, कहा स्त्री और पुरुष एक ही आत्मा के दो स्वरूप हैं, लेकिन वुमेन और होल्ड ऑफ द हाफ स्काई वाला कथन इनका नहीं था। बात करें जवाहरलाल नेहरू, जो ऑप्शन में आए हैं उनकी बात करें हम, महिलाओं की शिक्षा और समान अधिकारों के समर्थक थे ये। इनका कथन था किसी राष्ट्र की स्थिति का पता वहाँ की महिलाओं की दशा देखकर लगाया जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू का कथन है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है। कार्ल मार्क्स की बात की जाए तो महिलाओं को उत्पादन शक्ति का हिस्सा माना इन्होंने। उनके विचार से लैंगिक असमानता का मूल कारण निजी संपत्ति है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। किसके अनुसार, मार्क्स के अनुसार। ठीक, बात करते हैं अतिरिक्त तथ्य की। तो माओ के विचार साम्यवाद, समाजवाद और समानता से संबंधित है। चीन में माओ के दौर में महिलाओं को शिक्षा और काम करने के अधिकार दिए गए थे। यूजीसी नेट और लेक्चरर एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। विमेन होल्ड हाफ द स्काई वाला कथन माओ से संबंधित है, कई बार आता है। जनरल विल, सामान्य इच्छा की अवधारणा किसकी है, रूसो की है। और लिबर्टी इज अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट किसका कथन है, सिले का है, बार बार एग्जाम में आता है। सिलेबस की बात की जाए तो पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट्स, कंटेम्पररी पॉलिटिकल थॉट्स, लेनिन, माओ, ग्रामसी, रॉल्स, ये जो हमारे सिलेबस में ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। ठीक, बात की जाए एग्जाम रेफरेंस की तो आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन से एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज के ये प्रश्न और उनका विश्लेषण आपके लिए उपयोगी साबित हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे ज़रूरी राजनीति शास्त्र एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि अगला पार्ट और आने वाली सीरीज़ का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जिन लोगों ने पिछले वीडियो अब तक नहीं देखे हैं वो पहले के पार्ट जरूर देखें, क्योंकि हर वीडियो पिछले वीडियो से जुड़ा हुआ है। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल राजनीति शास्त्र एकेडमी को जरूर ज्वाइन करें, जहां आपको फ्री एग्जाम मटेरियल्स, यूकेपीएससी पॉलिटिकल साइंस के करंट अफेयर्स अपडेट्स और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जिन छात्रों को इस पीवाईक्यू सीरीज की पीडीएफ खरीदनी है वो टेलीग्राम से सीधे ले सकते हैं। फिलहाल पहले 11 प्रश्नों का एनालिसिस पीडीएफ मैंने एक सैंपल के रूप में फ्री अपलोड किया है, उसे ज़रूर डाउनलोड करें और पढ़ें। पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें, क्योंकि सफलता एक दिन की मेहनत नहीं, हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और शुभकामनाएं।